हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी द स्टडी हब में। मैं अजय पाल सिंह राठौड़ आज आपके लिए पशुधन के अंदर छठा पशु लेकर आया हूँ, घोड़ा। आज के इस वीडियो में आपको घोड़े के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, यानी घोड़े से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब के बारे में जानकारी दूंगा। यानी एलएसए के अंदर या एसटीपी के अंदर या कृषि प्रशिक्षण के अंदर घोड़े से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो घोड़े से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इक्वस कैबेलस होता है। क्या होता है? इक्वस कैबेलस होता है। और गधे का होता है इक्वस एसाइनस। गधे का होता है इक्वस एसाइनस और घोड़े का होता है इक्वस कैबेलस। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आगे है गर्भकाल। घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? 341 दिन का होता है गर्भकाल। 11 माह 11 दिन का गर्भकाल होता है घोड़ी का, ठीक है। आगे है गुणसूत्र, क्रोमोसोम की संख्या। घोड़े के अंदर तो होते हैं 64, गधे के अंदर होते हैं 62 और खच्चर के अंदर होते हैं 63। यानी गधे के अंदर होते हैं 62, खच्चर के अंदर होते हैं 63 और घोड़े के अंदर होते हैं 64। ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। खच्चर का भी पूछा जाता है कई बार गधे के भी पूछ लेते हैं, तो कई बार घोड़े के भी पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना घोड़े के 64, गधे के 62 और खच्चर के 63, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या। आगे है घोड़े का नवजात, जो घोड़े का बछड़ा होता है, नवजात होता है, उसको बोलते हैं फाउल कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाउल, ठीक है, फाउल कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जो गाय का बछड़ा होता है उसको क्या कहते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने आपको पहले गाय का जो बारे में जानकारी दी थी उसमें आपको बताया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि गाय के बछड़े को क्या कहते हैं। घोड़े को बछड़े को बोलते हैं फाउल कहते हैं, ठीक है। आगे है वयस्क घोड़ा या जो वयस्क मेल होता है उसको स्टेलियन कहते हैं। घोड़े के अंदर जो वयस्क होता है, वयस्क घोड़ा होता है उसको स्टेलियन कहते हैं। वयस्क घोड़ी फीमेल होती है उसको मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। आगे बध्याकरण किया हुआ नर, वह नर जिसका बध्याकरण कर दिया हो तो उसको गैल्ड कहते हैं, ठीक है, गैल्ड, GELD, ठीक है। आगे घोड़ों का समूह, घोड़ों का समूह क्या कहलाता है? उसको पैक कहते हैं। क्या? पैक, PACK। घोड़ों के समूह को पैक कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो घोड़ों के समूह को पैक कहते हैं। तो आपको कमेंट में गाय के समूह को क्या बोलते हैं वो कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। आगे है जवान नर। जवान नर होता है उसको कोल्ट कहते हैं और जवान मादा को फिली कहते हैं। क्या कहते हैं? फिली। और जवान नर को कोल्ट, COLT, कोल्ट जवान नर। और जवान मादा FILLY, फिली, ठीक है। मैं दो तीन बार इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आपको साथ साथ में ही याद हो जाए। साथ साथ में अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिया करो, ठीक है। आगे है प्रसव क्रिया। जो घोड़े के अंदर प्रसव क्रिया होती है उसको क्या बोलते? उसको बोलते फॉलिंग, बोलते फॉलिंग, ठीक है। समागम की क्रिया, मैथुन की क्रिया, मैथुन की क्रिया, समागम की क्रिया को घोड़े के अंदर कवरिंग कहते, ठीक है। क्या कहते? कवरिंग। आगे है घोड़े की आवाज़। घोड़े की आवाज़ होती है तो उसको क्या बोलते? निगिंग, निगिंग, निगिंग,
NEIGSING, ठीक है। घोड़े की आवाज़ को निगिंग कहते। आगे है वध्याकरण की हुई मादा को, वध्याकरण किए हुए नर को क्या बोलते थे? जेल्ड, ठीक है। और वध्याकरण की हुई मादा को स्पेड, SPAYD, स्पेड बोलते, ठीक है। आगे है घोड़े को रखने का स्थान, वह स्थान जहाँ पर घोड़े को रखा जाता है, या घोड़े का घर क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि घोड़े को रखने का स्थान क्या कहलाता है, तो स्टेबल है, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल। आगे है हिन्नी, हिन्नी जो था किसका संकरण है? ये घोड़ा और गधी के संकरण से हिन्नी नस्ल तैयार हुई है, ठीक है। घोड़ा और गधी के संकरण से हिन्नी नस्ल तैयार हुई है। आगे खच्चर, खच्चर जो होता है वो गधा और घोड़ी के संकरण से हुई है। गधा और घोड़ी के संकरण से कौन सी तैयार हुई है? खच्चर, ठीक है। किससे? गधा और घोड़ी के संकरण से। आगे टेम्परेचर, घोड़े के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? होता है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब की बार मैंने आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में बताया, आपको कमेंट में डिग्री सेल्सियस में कितना होगा वो आपको बताना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि बाकी वाले सभी जानवरों के अंदर मैंने आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर बताया था, तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मैंने आपको बोला था कि आप डिग्री फ़ारेनहाइट में निकाल के बताना है आपको। उसी प्रकार से अब मैंने आपको इस बार डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर दे रखा है, तो आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना तापमान होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 100.5 डिग्री सेल्सियस। आगे है श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है घोड़े के अंदर? होती है 8 से 12 प्रति मिनट, 8 से 12 प्रति मिनट, 8 से 12 प्रति मिनट श्वसन दर होती है। नाड़ी दर या पल्स रेट कितनी होती है? 35 से 42 प्रति मिनट, 35 से 42, ठीक है, 35 से 42 प्रति मिनट होती है। आगे है कि नाड़ी दर कहाँ से ज्ञात करते हैं? इतनी नाड़ी दर तो होती रहे 35 से 42 प्रति मिनट, लेकिन नाड़ी दर घोड़े के अंदर नाड़ी दर कहाँ से ज्ञात करते? तो एक तो है एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, पहली तो है एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी, दूसरी है फेशियल आर्टरी, तीसरी है मीडियल आर्टरी। मीडियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और एक्सटर्नल मैक्सियल आर्टरी, इन तीनों जो आर्टरियाँ होती है इनसे घोड़े की नाड़ी दर ज्ञात कर सकते हैं अपन। तीनों में से किसी एक से, आप किसी से भी ज्ञात कर सकते, मिडिल आर्टरी से भी ज्ञात कर सकते हैं, फेशियल आर्टरी से भी ज्ञात कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से भी ज्ञात कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको साथ साथ में याद हो रहा होगा। अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप साथ साथ में नोट भी कर लिया करो, ताकि एक बार वापस देखोगे तो पूरा ये पूरा घोड़े से रिलेटेड जितने भी हो सभी क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है। आगे है घोड़े के अंदर दंत विन्यास। दो तरह के दांत, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी दांत तो होते हैं 24 और स्थायी दांत होते हैं 40, 40 दांत होते हैं किसके अंदर? घोड़े के अंदर। लेकिन घोड़ी के अंदर कितने होते हैं? 36 दांत होते हैं, ठीक है। स्थायी दांत घोड़ी के अंदर कितने होते हैं? 36 होते हैं। आगे अब देख लेते हैं दंत विन्यास में। अस्थायी दांत में 24 दांत कौन कौन से होते हैं? अस्थायी दांत, पहला इंसाइजर, इंसाइजर 3/3, यानी ऊपर के जबड़े में भी 3 होते हैं, नीचे के जबड़े में भी 3 होते हैं, इंसाइजर। फिर आते कैनाइन, कैनाइन जो होते हैं नहीं होते अस्थायी, ठीक है। फिर प्रीमोलर जो होते हैं ऊपर के जबड़े में 3, नीचे के जबड़े में भी 3। आगे है मोलर, मोलर भी अस्थायी दांतों में नहीं आते, ठीक है। तो कुल मिला कितने हुए? 24, यानी अस्थायी दांत कितने हो गए? 24 हो गए। 3 इंसाइजर होते, 3 ऊपर के जबड़े में, 3 नीचे के जबड़े में। कैनाइन नहीं होते, प्रीमोलर 3 ऊपर के जबड़े में, 3 नीचे के जबड़े में। और
मोलर जो होते हैं वो नहीं होते, और इंटू इंटू टू होता ही है। अब है स्थायी विन्यास। स्थायी विन्यास मैंने बताया था आपको, घोड़े के अंदर 40 होते हैं और घोड़ी के अंदर 36 होते हैं। कैसे होते हैं देख लेते हैं। इंसाइजर 3/3, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 3/3, मोलर 3/3। लेकिन जो घोड़ी होता है उसके अंदर कैनाइन टीथ जो होते वो नहीं होते। सिर्फ यही इसकी कमी से घोड़ी के अंदर 36 दांत होते हैं। कौन कौन से दांत नहीं होते? कैनाइन दांत होते हैं घोड़ी के अंदर नहीं होते। कैनाइन जो होते हैं घोड़ी के अंदर 0/0 होते हैं स्थाई में। ठीक है, कितने होते हैं? 0/0, जिससे घोड़ी के दांत कितने होते हैं? 36 होते हैं। लेकिन जो घोड़ा होता है उसके अंदर कैनाइन दांत 1/1 होते हैं। ठीक है, और घोड़ी के अंदर कैनाइन दांत नहीं होते, बिल्कुल 0/0। ये दंत विन्यास आपको याद रखना है। स्थाई का भी अस्थाई का, घोड़ी और घोड़े दोनों को अलग अलग रखना है याद। कई बार एग्जाम में दंत विन्यास दे रखा होता है और पूछा जाता है कि ये दंत विन्यास किस जानवर का है, तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन याद नहीं होगी तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि किसका दंत विन्यास है। ठीक है, आगे घोड़े के अंदर जो फुल माउथ कंडीशन, यानी फुल माउथ कंडीशन किसे बोलते हैं? घोड़े के अंदर दांत जो होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, वो सभी आ जाते हैं तो उसको फुल माउथ कंडीशन बोलते हैं। तो कब आती है? घोड़े के अंदर 4.5 वर्ष का होता है, 4.5 4.5 वर्ष, यानी 4 वर्ष और 5 महीने का जब घोड़ा हो जाता है तो उसके अंदर फुल माउथ कंडीशन आ जाती है। 4 वर्ष और 5 महीने का, 4.5 वर्ष का। ठीक है, आगे नस्लें घोड़े की कुल पंजीकृत नस्लें हैं वो 7 है। मैं एक एक करके जो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। पंजीकृत नस्लें कुल कितनी है? 7 है, 7 है। ठीक है, आपको जो ऊँट की कितनी नस्लें पंजीकृत है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि ऊँट की कितनी नस्लें पंजीकृत है। घोड़े की कितनी है? 7 है। ऊँट की कितनी पंजीकृत नस्लें हैं वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब घोड़े की नस्लों के बारे में जान लेते हैं। पहली थी काठियावाड़ी। कौन सी? काठियावाड़ी। उत्पत्ति स्थल काठियावाड़ गुजरात के अंदर इसकी उत्पत्ति स्थल है, काठियावाड़ गुजरात। ठीक है, घोड़े की सबसे सर्वोत्तम नस्ल है तो कौन सी है? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी सबसे सर्वोत्तम नस्ल है घोड़े के अंदर। ठीक है, आगे है मणिपुरी। नाम से पता चल रहा है मणिपुरी, मणिपुर की उत्पत्ति स्थल है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान नस्ल है। सबसे घोड़े के अंदर सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन सी है? तो वो है मणिपुरी है। ठीक है, इसका उपयोग जो है जो पोलो खेल होता है उसके अंदर मिलिट्री में सामान ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मणिपुरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में ऐसे पूछा जाएगा कि पोलो खेल के लिए कौन से घोड़े का उपयोग किया जाता है, तो मणिपुरी घोड़े का उपयोग पोलो खेल के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन से? मणिपुरी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पोलो खेल के लिए किस घोड़े का उपयोग किया जाता है, तो मणिपुरी का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। आगे है मारवाड़ी। मारवाड़ी, मारवाड़ राजस्थान के अंदर ये उत्पत्ति स्थल है इसका, मारवाड़ी का। आगे है मालानी। मालानी बाड़मेर जिले की सिवाना गुड़ा मालानी तहसील के अंदर पाया जाता है। बाड़मेर जिला राजस्थान का जो बाड़मेर जिला होता है उसकी सिवाना और गुड़ा मालानी जो तहसील है उसके अंदर इसकी उत्पत्ति स्थल है मालानी का, गुड़ा मालानी और सिवाना। ठीक है, मालानी जो होता है वो अरबी और सिंधी का संकरण है। अरबी और सिंधी के संकरण से मालानी नस्ल तैयार हुई है। किससे? अरबी और सिंधी, इन दोनों नस्लों के संकरण से मालानी नस्ल तैयार हुई है। ठीक है, आगे क्या है? यह नस्ल अपनी कलाबाजियों
के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका उपयोग सर्कस में किया जाता है। जो मालानी नस्ल होती है वो अपनी कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका उपयोग सर्कस में किया जाता है। तो सर्कस होते हैं उसके अंदर मालानी नस्ल के जो घोड़े होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये उनकी जो है अपनी कलाबाजियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट नस्लें थी सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह की LSA की जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए मैं डेली वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए हमारे चैनल AP द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें। और अपने जितने भी साथी हैं जो LSA की तैयारी करते हैं या गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं या फिर ASTP के अंदर है तो उनके पास इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।